नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, काफ़ी समय से हमारे बहुत सारे दर्शकों की ये कमेंट आ रही थी कि हमारे जो पपाया प्लांट है, पपाया जो ट्री है, उसमें फ्लावरिंग आती है और फ्लावर गिर जाते हैं, या फिर फ्रूट बहुत कम आ रहे हैं, या फिर फ्रूट जो है ड्रॉप हो जा रहे हैं। तो इसके बारे में कोई वीडियो आप अपलोड कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पपाया है उसमें फ्रूट ड्रॉप होने के या जो फल कम लगने के जो कारण होते हैं वो 3-4 मेजर कारण होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपके पपाया यानी जो पपीता का जो पेड़ है उसमें फ्रूट ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पपाया में फ्रूट ड्रॉप या फ्लावर ड्रॉप होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है फंगस लग जाना इस प्लांट के अंदर। अगर आपके प्लांट में फंगस लग गया है तो इसकी पत्तियां जो है मुड़ना शुरू हो जाती है। तो पत्तियों को आप गौर से देखिए। अगर आपकी पत्तियां जो है मुड़ी हुई है और फ्लावर ड्रॉप होने से पहले पूरा पीले रंग का हो जा रहा है तो आपके पेड़ में फंगस की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो कोई अच्छा सा फंजीसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं। पपीता का जो पेड़ है दोस्तों, ये सिर्फ 4 साल तक ही सर्वाइव करता है। हालांकि ये 5 साल तक भी सर्वाइव कर सकता है अगर इसको अच्छी कंडीशन मिले तो। और 1 साल के बाद ये फ्रूट देना शुरू कर देता है। तो इसकी जो एज है काफ़ी कम है और इस छोटी सी ड्यूरेशन में इसको काफ़ी सारे फल देने होते हैं वैसे तो। लेकिन अगर आपके पपीता के पेड़ में फल कम आ रहे हैं तो मैं उसके लिए आपको एक आज सोल्यूशन बताता हूँ। आपको जो स्टेम है पपीता का उससे तकरीबन 1 बिलांग की दूरी पर, ये देखिए 1 बिलांग की दूरी पर इस तरह से 2 इंच गहरा और 2 इंच चौड़ा ऐसे एक गड्ढा आपको प्रिपेयर करना है। और इस गड्ढे का क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आप सबसे पहले हम जो फंजीसाइड के बारे में बात कर रहे थे वो मैं आपको बता दूं कि फंजीसाइड जो है आप अपने प्लांट में पपीता के पेड़ में वैसे भी डाल सकते हैं प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि इस पेड़ में जो है फंगस बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो फंजीसाइड, अच्छा कोई फंजीसाइड अगर आप स्प्रे करते हैं इसकी आसपास की मिट्टी में और इस पेड़ पर, तो इससे आपका जो पेड़ का जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाता है। और अभी हमारा ये गड्ढा प्रिपेयर हो गया दोस्तों। ये कंपोस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंपोस्ट है। इसकी जगह आप गोबर की जो पुरानी जो खाद है, सूखी खाद है, वो ले सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी ले सकते हैं। कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो पपीता के विकास के लिए ज़रूरी है। तो ये महीने में एक बार आप इसको कोई अच्छा सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आप अपने प्लांट में ज़रूर दीजिए। इससे इस पेड़ की जो न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी जो है पूरी हो जाती है। और अच्छे से पपीता के पेड़ को अगर न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो इस पेड़ में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है अच्छे से होती है। न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से आपके पेड़ में फल या फूल ड्रॉप होना बंद हो जाएंगे। हालांकि आपका अगर पेड़ जो है मेल प्लांट है, नर प्लांट है, तो उसके जो फ्लावर है उनसे फ्रूट कभी भी नहीं बनेगा। इसके लिए आपको पहचान करनी पड़ेगी कि आपका पेड़ जो है वो नर पेड़ है या मादा पेड़ है। हालांकि आजकल ऐसे पेड़ भी आने लग गए जो हाइब्रिड किस्म के होते हैं और उसमें नर और मादा दोनों होता है। तो ये खाद कैसे देना मैं आपको बता दूं दोस्तों। ये जो गड्ढा हमने प्रिपेयर किया है इसको कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट से इस तरह से अच्छे से हमें इसको पूरा फिल कर देना है। और फिल करने के बाद में इसको जो ये मिट्टी है इसी मिट्टी से इसको कवर कर देना है। इस तरह से खाद देने का एक फ़ायदा और रहता है कि ये खाद अगर स्टेम के आसपास सड़ना शुरू करती है तो आपका जो पेड़ का जो स्टेम है उसमें फंगस लग सकती है और स्टेम रोट आपके पेड़ में हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप खाद देते हैं तो वो स्टेम से दूर रहती है। और क्योंकि आपने इसको गड्ढा करके पेड़ के आसपास इसको डाला है तो ये डायरेक्ट आपके पेड़ की रूट्स में, मतलब प्लांट को न्यूट्रिएंट जो है वो डायरेक्ट रूट्स के अंदर मिलते हैं और न्यूट्रिएंट जो है तेज़ी से आपके प्लांट को मिल पाएंगे। हम इसको जो कवर कर रहे हैं इसका एक बेनिफिट और रहता है, जब आप इसमें पानी देते हैं और वाटरिंग करते हैं तो वो सारी की सारी खाद एक जगह पर इकट्ठी नहीं होती है और चारों तरफ इस तरह से न्यूट्रिएंट अगर रूट्स को मिलते हैं पेड़ की रूट को, तो रूट्स जो है वो चारों तरफ अच्छे से फैलती है। इस तरीके को रिंग मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें कि पेड़ के चारों तरफ इस तरह से रिंग जैसा गड्ढा बना के जो हम खाद डाल रहे हैं, इससे इसकी रूट्स जो है वो अपना जो इसका रूट बॉल जो शुरू में जिस मिट्टी में लग के प्लांट आता है नर्सरी से, उससे बाहर ग्रो करने में उसको आसानी मिलती है, क्योंकि आसपास की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाती है और रूट्स आराम से ग्रो कर पाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर सर्दी या गर्मी, अचानक से सर्दी या गर्मी हो जाती तो मौसम चेंज होने के प्रभाव की वजह से भी आपके पेड़ से फल और फूल गिर सकता है। हालांकि वो इतना बड़ा मेजर कंसर्न नहीं है। तो ये थी आज की सारी जानकारी दोस्तों। धन्यवाद।